मैं केवल शर्मा, चेयरमैन ऑल इंडिया समाज सुधार कमेटी। आपने देखा ही गया पिछले 10-15 सालों से एज ए सोशल वर्कर में उधमपुर में काम कर रहा हूँ। तो समाज सेवा तो हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, मगर जब वोट देने का टाइम आता है ना, तब हमें सारे बोलते हैं कि वही कैंडिडेट, पुराना कैंडिडेट, कोई नया चेहरा नहीं है, किसको वोट करें। मजबूरी में लोगों को जो वोट देना पड़ता है, वो जो लोगों की मजबूरी थी, उस मजबूरी को दूर करने के लिए उधमपुर के लोगों ने मुझे फ़ोन किए, कांटेक्ट किए, और मेरे फेसबुक आईडी पे भी देख रहे हो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मुझे एज ए इंडिपेंडेंट, जो मैं अभी पर्चा भरने जा रहा हूँ थोड़े दिन के बाद, जैसे ही इलेक्शन का जैसे ही फॉर्म निकलते हैं, तो मैं भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उधमपुर वेस्ट से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्योंकि ये जो लोगों की जो डिमांड थी कि एक आज़ाद उम्मीदवार, एक नया चेहरा, क्योंकि जो पुराने जो चेहरे हैं बार बार इनको देख के, क्योंकि काम तो ये करते नहीं हैं हर बार। अभी देखो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, पिछले 10 सालों का इनका जो टाइम देखो, तो 10 सालों में ये कहाँ रहे। तो आप मुझे देखोगे, मेरा रिकॉर्ड देखोगे, चाहे वो टीएसओ का ऑफिस हो, चाहे वो कचहरियों में एफिडेविट का मसला हो। थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल का देखा आपने, गेट भी खुल गया, तो पर्ची लेने में कितनी दिक्कत हो रही है कि जो छोटे छोटे मसले हैं, चाहे वो देवका का हो, तो ये जहां भी जिसको भी कोई समस्या होती है, आप देखते हो कि रोज जनता दरबार मेरे ऑफिस में डेली 2 से 4 बंदे, 10 बंदे डेली अपने अपनी समस्या लेकर आए होते हैं। तो उसी विषय को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि अगर लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्टियां आपने देखी कि पार्टियों में लड़ाई चल रही है टिकट के लिए। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट देगी तो उधमपुर की जनता देगी, क्योंकि जिसको उधमपुर की जनता ने टिकट देगी तो वही आगे आके जीतेगा। तो मुझे टिकट जो देगी उधमपुर की जनता देगी, और जो मैंडेट मुझे मिला है वो उधमपुर की जनता से मिला है। जो प्यार पिछले 10 सालों से मुझे उधमपुर की जनता का मिल रहा है, उसी को आगे मद्देनजर रखते हुए मैं एज ए आजाद उम्मीदवार उधमपुर से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। केवल जी, पिछली बार भी लोकसभा के चुनावों के दौरान भी आप इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, पर्चा भरा था, फिर फाड़ दिया था। क्या ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा कि लास्ट मौके पर फाड़ेंगे इसको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखने, क्योंकि पिछली बार ठीक है, वो मैं जब उधर कठुआ में गया तो चौधरी लाल सिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया कि जो भी मुद्दे थे उधमपुर के, जहाँ जो भी हमारा जो मैनिफेस्टो होगा उसके आधार पे हम इसको काम को करवाएंगे। क्योंकि चौधरी लाल सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है, उसने काम किए भी थे, तो उसकी बदौलत हमने उसको समर्थन कर दिया। मगर अब देखो उधमपुर में जितने भी कैंडिडेट आपने देखे, जो भी हैं, एक भी कैंडिडेट बता दो जिसने एक राशन कार्ड तक किसी को बना के दिया हो, तो मैं क्यों वाला इनको समर्थन करूंगा। क्योंकि ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो केवल शर्मा की टक्कर में खड़ा हो सके, क्योंकि पैसा के मुकाबले में है जी, पैसा हो सकता है इनके पास और ताकत हो सकती है, मगर जो समाज सेवा के माध्यम से जो मैंने लोगों का विश्वास जीता है, ये इनके पास नहीं है। क्योंकि कुछ तो वो है पार्टी के भी, आपने देख ही लिया, पार्टी के भी देखो, आज टिकट नहीं मिलती तो बंदा पार्टी भी छोड़ देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर ये कि उधमपुर की जनता भली भांति जानती है। इसलिए उधमपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो ईमानदार होगा और जो पिछले टाइम से जनता की सेवा कर रहा है। मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता के काम करता हूं, डेली मेरे पास लोग आ रहे हैं, गरीब लोगों की सुनाई होती है तो मेरे पास होती है।